हेलो एवरीवन, आज है सैटरडे और अफजान के स्कूल में है पीटीएम। हम लोग स्कूल आ चुके थे 12 बजे। हम लोग का 12:30 को हमारा शेड्यूल था। हर पेरेंट्स को अलग अलग टाइमिंग दिया जाता है क्योंकि पर्सनली इससे मैडम लोग कनेक्ट हो सके और बच्चों के बारे में जान सके या बता सके जो भी रहता है। तो हमें 12:30 का टाइम था। हम लोग वेट कर रहे थे बाहर। अफजान थोड़ा सा शाय था और मुझे भी था क्यूरियोसिटी कि क्या है अफजान का बिहेवियर, कैसा है, उसने क्या क्या लर्निंग है स्कूल में, कैसा है और उसका जो ईटिंग है, कैसा खाना खा पाता है, क्या है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जब मैडम से ऐसे इंटरेक्ट करने का टाइम मिलता है। और मैं मतलब इससे पहले कि 1-2 मैं पीटीएम अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ हेल्थ। पर अभी हम लोग आए थे फुल अच्छे से टाइम लेके कि नहीं, आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो हम लोग का यहाँ पे अफजान थोड़ा सा मैडम के पास जाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फाइनली हम लोग की मैडम से मीटिंग हो चुकी थी और उन्होंने भी कहा कि अफजान लर्निंग में अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है और थोड़ा बहुत मूडी है। अगर उसे मूड अच्छा रहता है तो रिस्पॉन्स अच्छा देता है, अदरवाइज वो चुप हो जाता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलता है और मतलब ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है या नॉटी नहीं है। बहुत अच्छा बिहेवियर है और अच्छा लगा अफजान के बारे में सुन के। बस उसके बाद में हम लोग ने और कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया था। मैडम लोग से मीटिंग हुई, उनको फीडबैक देना था, फीडबैक दिया और शाम में हम लोग आ चुके थे डी मार्ट। बिकॉज सोचा नियर बाय है, थोड़ा बहुत देख लेते। एक्चुअल में मैं अफजान के लिए वो थर्मल देख रही हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे इनर वाले थर्मल मिल नहीं रहे और जो ऑनलाइन है वो बहुत ही डिले हुआ है, उसकी डिलीवरी दिख रहा था। तो सोचा कि मैं देखती हूँ शायद डी मार्ट या विशाल मेगा मार्ट यहाँ पे कहीं पे मिल जाएंगे। तो हम लोग वो तो देखने से पहले सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है कि अफजान को कुछ लेना है। उससे पहले वो आगे बढ़ता ही नहीं है ना, हम लोग को कुछ और करने देता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसके लिए कुछ भी ऐसा छोटा सा चीज़ें ले लेते ताकि थोड़ी देर शांत रहे और हम लोग को मतलब देखने दे। क्योंकि यार ये सब चीज़ें देखने के लिए, कपड़ा है, कुछ भी चीज़ें देखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और बच्चा बिल्कुल भी मतलब कॉपरेट नहीं करता अफजान, क्योंकि उसे पहले ज़िद हो जाती कि मुझे कोई टॉय दिलाओ या मुझे कुछ तो भी उसके काम की चीज़ दे दो। तो मैंने उसको एक गन थी छोटी सी, वो दे दिया था। उसके बाद में वो थोड़ा शांत हो गया और मैं देख रही थी कि ऐसी कुछ ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, क्योंकि बच्चा अगर ऐसे रेगुलरली ऐसे टॉयज़ लेता है तो मैं ज़्यादा महंगे और ऐसे एक्सपेंसिव टॉयज़ नहीं लेती हूँ, बहुत ही रिजनेबल लेती हूँ क्योंकि खेल के वो बस ज़्यादा मतलब अगर वेस्ट ना हो मनी उसमें। उसके बाद में हम लोग ने थोड़ा बहुत वहाँ पे विज़िट किया, जो किड्स वाला काउंटर था, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद में थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे जो जिस चीज़ काम के लिए मैं आई थी वो चीज़ तो मुझे नहीं मिली। बट ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत उसके लिए शूज़ देख लिया जो डेली यूज़ के लिए, क्योंकि अभी जैसे इसकी एज ग्रोथ वाली है ना, तो बहुत जल्दी जो शूज़ है टाइट हो जाते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा ये मतलब इरिटेट करता है, तो ऑप्शन होना चाहिए घर में। और अभी विंटर भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ पहनता है, सैंडल तो ये कम ही पहनता है। तो हम लोग को था कि ठीक है, इसके लिए शूज़ देख लेते हैं। और काफ़ी ऐसे बहुत ही रिजनेबल रेट रहता है। आप तो जानते हो डी मार्ट में बहुत रिजनेबल, आप डेली यूज़ के 100, 200, 250 तक ऐसी चीज़ें मिल जाती है ना कि आप उसे अच्छे से यूज़ करके पैसा वसूल हो जाता है। तो हम लोग ने सोचा कि इसके लिए ऐसी कुछ सैंडल्स देख लेते हैं कि अभी विंटर के 1-2 महीना वो चला ले और फिर अगर छोटे भी हो गए तो अखरता नहीं। मैं ज़्यादा मतलब जब बच्चा ग्रोथ में होता है ना तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती हूँ, क्योंकि पता है ये साइजेस का फिर इशू आएगा, फिर छोटा होगा, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि 1-2 बार पहनने के बाद ही छोटी हो जाती है और उसके बाद फिर वो काम की नहीं रहती है। तो मैं बहुत ही मतलब सोच समझ के पैसा डालो तो ही ठीक होता है, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा महंगा लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर हम लोग ने एक शूज़ था, वो भी 250 का था, बहुत ही रिजनेबल था, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी कि बच्चा आराम से उसे ऐसे डेली पहन सकता है या कुछ चीज़ें। फिर मैं भी देखी कि वहाँ सॉक्स थे, कुछ था, तो मैंने सोचा कि सॉक्स ले लेते हैं। अब मौसम ठंडा है ना, पैर ठंडे हो जाते हैं अक्सर। तो हम तीनों ने, मैंने एक सेट हम तीनों के लिए लिया है, मेरे हस्बैंड, अफजान और मेरे लिए। उसके बाद हम लोग क्लॉथिंग में आ चुके थे, बट वहाँ मुझे ऐसा ही कुछ पसंद नहीं आ रहा था। बस छोटा मोटा सामान लेके फिर हम लोग ने सोचा बिलिंग कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। और बस यही था मेरा छोटा सा अफजान का पीटीएम वाला रूटीन था और यही था मेरा आज का ब्लॉग। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।